इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पूर्ण संख्याओं के योग एवं गुणन पर होने वाली संक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। संख्या है जो योग से संबंधित है। संख्या है 837 धन 208 धन 363। इस संख्या को हमने हल करना है। इनका योग करने के लिए हम जो हैं इन संख्याओं को a प्लस b प्लस c के क्रम में रखेंगे। तो इस क्रम में गुणन का जो क्रम विनिमय नियम है वो क्रम a प्लस c एक कोष्ठक के अंदर और धन b बाहर कोष्ठक के बाहर रखने पर, तो इसी क्रम में इन संख्याओं को भी रखेंगे। 837 प्लस 363 ये जो है दोनों एक कोष्ठक के अंदर बन रहेंगी। धन 208 कोष्ठक के बाहर रहेगा। 837 धन 363 का योग 1200 होता है और जो बाहर की संख्या है वो 208 है, तो कोष्ठक के अंदर की संख्या का योग 1200 धन 208, इनका जो योग होगा 1408 हो जाएगा। ये जो है पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। इसी प्रकार इसको समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण करेंगे। संख्या है 1962 धन 453 धन 1538 धन 643। अब इनमें जो संख्याओं का क्रम है उनको जो है क्रम विनिमय के अनुसार रखने पर 453 धन 643 इन्हें हम एक कोष्ठक के अंदर रखेंगे और अगली जो संख्याएं हैं 1538 धन 1962 उन्हें अगले कोष्ठक के अंदर रखेंगे। पहला जो कोष्ठक था जिसके अंदर की संख्याएं हैं 4563 धन 647, उनका जो योग आया वो 1100 आया। और अगले कोष्ठक की जो संख्याएं हैं 1962 धन 1538 उनका जो योग आया वो 3500 आया। अब इन दोनों का योग कर लेंगे और इन दोनों का योग जो है 4600 आया। इस प्रकार हम योग की जो कठिन से कठिन संक्रियाएं हैं उनको हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी प्रकार गुणन की संक्रियाओं के लिए भी हम जो है इस नियम को, इस गुण का जो है क्रियान्वयन करेंगे। संख्या है, प्रश्न है a 2 गुणांगे 1768 गुणांगे 50। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम 2 गुणा 50 इसे एक कोष्ठक के अंदर रखेंगे और कोष्ठक के बाहर की जो संख्या होगी 1768 उससे गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 50 का जो गुणनफल आया वो 100 आया और कोष्ठक के बाहर की जो संख्या है 1768 उस 100 का गुणा उससे कर देंगे। किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने पर उस संख्या के दाएं ओर 2 शून्य बढ़ा देते हैं। तो जब हमने 1768 का 100 से गुणा किया तो 1768 के पीछे हम 2 शून्य बढ़ा देंगे, तो उनका जो गुणनफल आया वो आया 1,76,800। एक अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है 625 गुणांगे 279 गुणांगे 16। इस प्रश्न को उपयुक्त क्रम में लिखने पर जब हम लिखते हैं तो सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करते समय हम जो हैं 625 जो संख्या है इस संख्या को हम जो है 600 घन 25 में बांट लेते हैं और उसे एक कोष्ठक के अंदर रख लेते हैं और कोष्ठक के अंदर की संख्या का गुणा बाहर 16 से कर लेते हैं। तो इनका 625 600 गुणा 16 धन 25 गुणा 16 इस प्रकार लिखते हैं। तो 600 गुणा 16 इनका जो गुणनफल आया वो है 9600 और 25 गुणा 16 का जो गुणनफल आया वो है 400। फिर इन दोनों का हम योग कर लेंगे और इनका योग जो है 10,000
आया। अब ये जो 10,000 है इसका गुणा अगली संख्या 279 से कर लेंगे और इस प्रकार गुणनफल जो है 27,90,000 आता है। तो इसमें जो इस गुणन संक्रिया में जो नियम लगता है वो है वितरण नियम, और इस नियम के द्वारा हम जो है कठिन से कठिन प्रश्न को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। बस कर दिया बस।